भूल गए शैतानी। दोस्तों, एक शहर की एक छोटी सी गली के आखिर में एक घर था। उसमें रहते थे शैतान राम। अपने नाम की तरह ही उनके काम भी थे। हर समय सबको सताने में उन्हें बड़ा मजा आता था। उनके घर के लोग जब उन्हें समझाते थे तो मानते नहीं, अपनी आदत से मजबूर जो थे। शैतान राम कभी किसी की सुनते नहीं और कभी समझते नहीं। वैसे असली नाम तो उनका सुंदर था, लेकिन अपनी आदतों के कारण उनका नाम शैतान राम ही पड़ गया था। एक बार की बात है, उनके घर के सब लोग कहीं बाहर गए हुए थे। शैतान राम घर में अकेले थे। गली के एक घर में एक मुर्गी और उनके कुछ दोस्त रहते थे। शैतान राम उन्हें अक्सर परेशान किया करते थे। कभी मुर्गी को उठाकर कमरे में बंद कर देते, तो कभी मुर्गी के गर्दन में रस्सी बांधकर उसे घुमाते थे। मुर्गा मुर्गी ने सोचा कि शैतान राम को सबक सिखाया जाए। उन्होंने अपने कुछ साथियों से बात की। सब उनकी मदद करने को तैयार हो गए, क्योंकि शैतान राम ने अपनी शैतानियों से सबको परेशान कर रखा था। तो मुर्गा मुर्गी ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया। वे बिल्ली, चूहा, अंडा, कैंची, सुई और गुलदस्ता को लेकर शैतान राम के घर पहुंचे। वे सब धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। घर में कहीं कोई नहीं था। शायद शैतान राम भी कहीं गए हुए थे। और जाकर सभी लोग प्लानिंग करने लगे। मुर्गा मुर्गी ने कहा, हम लोग शैतान राम का इंतजार करेंगे। सभी ने एक साथ हामी भर दी। फिर बिल्ली उनकी रसोई में जाकर छिप गई। चूहा हाथ मुंह धोने वाली नल के ऊपर बैठ गया। अंडा उनके तौलिए में लेट गया। कैंची सोफे के ऊपर आराम करने लगी। सुई ने उनके तकिए में अपने लिए जगह बना ली। गुलदस्ता दरवाजे के ऊपर जाकर बैठ गया और मुर्गा और मुर्गी दरवाजे के ठीक बाहर खड़े हो गए। जैसे ही शैतान राम दूर से आते हुए दिखाई दिए, मुर्गा कुकड़ू करता हुआ घर के अंदर की तरफ भागा। उसकी आवाज सुनकर उसके सभी साथी सावधान हो गए। मुर्गी भागी मुर्गे के पीछे और उनके पीछे भागे शैतान राम। मुर्गा दौड़कर रसोई की ओर गया। शैतान राम उसके पीछे पीछे। जैसे ही रसोई में पहुंचे, अंधेरे में बिल्ली उनके ऊपर कूदी। वे घबराकर आटे के डिब्बे में गिर पड़े। मुंह धोने के लिए वे नल की ओर भागे तो आंखों में आटा चला गया और उनको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। जैसे ही नल खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो चूहे ने जोर से उंगलियों में काट लिया। दर्द से चीखते हुए और अपनी आंखें साफ करते हुए वो तौलिया ढूंढने के लिए भागे। और जैसे ही उन्होंने तौलिए से मुंह को पोंछा, अंडा जो तौलिए में छिपा था वो उनके पूरे मुंह पे फूट गया। वे थककर सोफे पर जाकर बैठ गए। पर यह क्या, वहां तो कैंची पहले से रखी थी जो उनका इंतजार कर रही थी। जोर से चुभी कैंची शैतान राम के पीछे। वे उछले और बिस्तर पर धड़ाम से गिरे। उनके तकिए में लगी हुई सुई उनके गाल में चुभी। शैतान राम की हालत बहुत खराब हो गई। वे घबराकर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजा उन्होंने खोला, पीतल का गुलदस्ता डम से उनके सर पर गिर पड़ा। शैतान राम बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। और जब उन्हें होश आया तो उनका पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था। आज उन्हें समझ में आया था कि किसी को परेशान करने पर कैसा लगता होगा। उस दिन के बाद शैतान राम ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और धीरे धीरे उनकी शैतानियां लोग भूलने लगे। और आज भी वे उसी शहर की उसी गली में रहते हैं, लेकिन अब उन्हें लोग शैतान राम नहीं, सुंदर कहकर बुलाते हैं, जो उनका नाम भी था और अब शैतानी छोड़ने के बाद उनका चरित्र भी हो गया। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? नाम हमारा भले ही कैसा हो, लेकिन असल में हम उसी नाम से जाने जाते हैं जैसे हमारे कर्म होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। अगर सत्कर्म करेंगे तो अच्छा नाम मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा नाम मिलेगा, जैसा कि शैतान राम के साथ हुआ, लेकिन जो अच्छा करने पर दोबारा सुंदर बन गया। तो दोस्तों, इसी तरह की प्यारी प्यारी कहानियों के साथ नैतिक शिक्षा देने के लिए मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में।